हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, अब सिर्फ और सिर्फ यदि हम लोग देखें तो 20 दिन आपके पास समय है आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से। 20 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, किस प्रकार से आप 100% ये श्योर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, सेफ स्कोर क्या होगा, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इससे पहले आपको बता दें कि रेलवे ने इससे पहले जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है 2 नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें से जो सबसे पहला नोटिफिकेशन था, जिसे आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन कब से आपका स्टार्ट होने वाला है, और प्लस जो दूसरा नोटिफिकेशन था वो था आपका जो अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं उन सभी को यहाँ 31/7 तक जो भी उनका रिजल्ट है उनको यहाँ पे अवेलेबल करा देना होगा। वहां पे उन्हें जो भी आपके रिजल्ट हैं उसके नंबर हैं वो आपको वहां पर फिल कर देने होंगे। ठीक है, वहां पे आपको अपलोड कर देना होगा। उससे पहले एक नोटिस निकाला गया था आपकी एग्जामिनेशन तारीखों से लेके कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से यदि हम लोग बात करें तो जो 17 तारीख से आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड था कि 17 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, जो मल्टीपल फेजेस में ये दो जो नोटिस थी वो रेलवे ने निकाली थी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से आपका जो रिजल्ट है वो 100% हो सकता है, आपने कितनी तैयारियां कर ली हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी सब के सब रिवीजन मोड में होंगे, क्योंकि अभी से आप लोग जितना रिवीजन करेंगे और जितना आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जितना आप लोग यहाँ पे टेस्ट देंगे, उतना ही आप लोग के लिए बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्हें अभी तक नहीं मालूम है कि सिलेबस क्या है, तो आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारियां जो है वो अगले एग्जामिनेशन की तैयारियां स्टार्ट कर दी जाए। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि साइंस से आपके 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस से आपके 20 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो उससे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो जो साइंस का है, जिसमें से हम लोग जानते हैं 25 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे यदि हम लोग देख रहे हैं तो फिजिक्स से 7 एंड 8 ऑल ओवर एवरेज की हम लोग बात कर रहे हैं। वहीं केमिस्ट्री से बात करें तो 9 से 10 और बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको बात बता दें कि जो पिछला बार ग्रुप डी हुआ था उसमें आपके 13 से लेके 15 क्वेश्चंस तक किसी किसी सेट में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री था। और केमिस्ट्री के बाद जो सबसे ज्यादा पूछा गया था वो था बायोलॉजी, और सबसे कम पूछा गया था आपका फिजिक्स। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी केमिस्ट्री में से भी यदि हम लोग बता दें तो पीरियोडिक टेबल जो क्वेश्चन था, यदि उसकी बात करें तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद यदि बायोलॉजी को हो गया, उसके बाद आपका जो फिजिक्स है, इस सब में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके आप लोग रिवीजन करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ से कि आखिर मैथ्स में आपको क्या क्या जानना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में देखा और आगे के एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है। देखिए जियोमेट्री से टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एनसीआईएसआई और प्रॉफिट एंड लॉस, ये यदि हम लोग बात करें 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर से आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो सीआईएसआई के साथ साथ प्रॉफिट लॉस में यदि हम लोग परसेंटेज यदि जोड़ देते हैं तो और भी क्वेश्चन ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये जो 4-5 टॉपिक बताए हैं उससे आप लोग देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है, उससे भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ज्यादा लेंदी आपके नहीं होंगे, जो नॉर्मल फॉर्मूलाज आपके होते हैं, जो 10 क्लास तक के जो फॉर्मूलाज हैं उसको भी यदि आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप लोग को टेंशन जियोमेट्री में लेने की ट्रिग्नोमेट्री में लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है उसको भी टेकल कर पाएंगे, उनके साथ भी आप डील कर पाएंगे। तो आप लोग जो मैथ्स के हैं इन सभी चैप्टर जो मैंने 5 कर दिया, इनको जल्दी से जल्दी बढ़िया से आप लोग यहाँ पे रिविजन कीजिए। बात करते हैं यदि सिलेबस बात करें रीजनिंग में, रीजनिंग में जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से सीटिंग अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एनटीपीसी में हमने देखा था कि ये जो था रीजनिंग से, इसने से बहुतों को परेशान किया था। ठीक है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से ग्रुप डी में इतना लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग को कम से कम रोज 5 से 6 जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो आप लोग देखते रहिएगा। क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसी के साथ साथ कैलेंडर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट को आप लोग दोनों जो टॉपिक्स है इसको बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा।
1 से 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली रीजनिंग के क्वेश्चन में ये देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है उससे क्वेश्चंस रहेगा ही। जो सिलोगिज्म होता है उससे भी क्वेश्चंस रहने वाला है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहने वाला है, एजम्पशन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी आप जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ना उतना ही आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि उसमें आपके लिए जितना क्वेश्चंस हो सके सभी आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं साइंस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने बात किया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस में ही आपका बायोलॉजी भी आ जाता है, जिसमें आपका इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो भी आ जाते हैं। जियोग्राफी की भी कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं, चाहे इसमें या फिर आप लोग जियोग्राफी का या इन्वायरमेंट साइंस का दोनों को मिला लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आप लोग के समझ में आ गई। जो लेवल देश का है, ठीक है, यानी क्लास 10 का जो लेवल का है उसी के पर आपका जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। साइंस के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल्स को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में वहां से देखने को मिलेंगे। बात करते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स में भी आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें से आप लोग 1 से 2 न्यूमेरिकल्स तो आपके शायद मेरे ख्याल से कंफर्म है कि आपके आ सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि हम लोग बात करें उसको ग्रेविटी से क्वेश्चन जो रिलेटेड रहता है उसको भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। लाइट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मिरर से आपके क्वेश्चंस यहाँ जो है इंपॉर्टेंट वो आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग ने डिटेल से चर्चा किया कि इसमें सबसे ज्यादा मैं जोर दे रहा हूँ पीरियोडिक टेबल पर, क्योंकि इससे आपका जो आधा केमिस्ट्री है इसी पे डिपेंड है। इससे आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी से जो किंगडम है, याद रखिएगा किंगडम आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जो 5 किंगडम है जिसमें से आपका प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, इन सभी किंगडम्स को आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करते हैं तो स्टडी जो होता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, किसके स्टडी को क्या, आंट के स्टडी को क्या कहते हैं। उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो जो ब्रेन रहता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, इन सभी को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने को वाले हैं। उसी के साथ साथ जो डिजीजेज होते हैं, किसकी कमी से कौन से डिजीजेज होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन है, उसी के साथ साथ वायरस के डिजीज कौन है, प्रोटोजोआ से कौन से डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस से यदि हम लोग बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि इससे भी ज्यादा यदि बढ़ाए तो 8 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपको बता दें जो जनरल अवेयरनेस रहते हैं ये 3 प्रकार के आपके क्वेश्चंस रहने थे। एक तो नॉर्मल रहेगा जो सबसे बन जाएगा, एक रहता है मीडियम, हम लोग कहते हैं मॉडरेट कह सकते हैं, जिसमें से जो है यदि आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और एक होता है हार्ड वाला। जो हार्ड वाले रहते हैं वो किसी से नहीं बनते, तो आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को ये दोनों को फोकस ज्यादा करना है। ठीक, उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो आपको यहाँ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कल्चर से, जैसे कि डांस कहाँ का हो गया, मंदिर कहाँ का हो गया, ठीक है, इन सब से रिलेटेड, या फिर कोई त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट होंगे उससे। इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनटीपीसी में इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो सेंसेक्स जो रहता है उससे आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। जैसा कि एनटीपीसी में तो देखा था कि हर एक जो सीबीटी 2 हुआ था उसमें हर एक से जो सेट हो रहा था उसमें आपके क्वेश्चन आ रहे थे, हर एक शिफ्ट में आपके वहां पे जो क्वेश्चन थे वो आ रहे थे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। और सेंसेक्स वाला जो टॉपिक है उससे आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, आपका इकोनॉमिक्स से आने वाले हैं, जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो सीईओ हैं, चेयरमैन है, उससे क्वेश्चन, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन, जियोग्राफी से आपके रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया जियोग्राफी और एनवायरमेंट से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। हिस्ट्री से रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये 2 से 3 जो भी हैं, 2 से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेंगे, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। जितना हो सके आप लोग जो आधुनिक आपका हिस्ट्री है उसको ज्यादा देख लीजिएगा, जैसे वायसराय वाले हो गए, ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे क्रांतियां हुई थी उन सब क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। मुगल काल से शायद एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत रेयर केस होने वाला है कि किसी शिफ्ट में पूछा जाए। फिर भी आप लोग अपनी तैयारियां बहुत शानदार से रखिएगा, हर एक टॉपिक को एक बार एक नजर आप लोग देख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ जो मिश्रित रहते हैं उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे सेंसेक्स से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कल्चर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब आपके सेफ स्कोर क्या होने वाले हैं उसके बारे में। यदि सेफ स्कोर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था एनटीपीसी में आपका 100% यहाँ पे प्लस करके आना था, यानी आपको 100% अटेम्प्ट करके आना था, 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाना था। यदि आप 100 यदि अटेम्प्ट किए होंगे जिन लोगों ने, उनका ही आपने जो नंबर देखा होगा आपका 75 प्लस रहा होगा। ठीक, और इस 75 को यदि हम लोग देखते हैं तो 75 का यदि हम लोग निकालते हैं तो लगभग 65%। ठीक है, वैसे तो 62% आता है, लेकिन एक ऑल ओवर हम लोग मान लिए कि कितना आएगा 65%।
120 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में हम लोग को कितना मार्क्स लाना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, कलकत्ता का जो हम लोगों ने देखा था, कलकत्ता रांची का जो कट ऑफ गया था वो बहुत ज्यादा गया है, 78 से लेके 80 के बीच में यहाँ का जो कट ऑफ है वो गया है। तो यदि इसी को यदि हम लोग मद्देनजर रखते हैं तो जिनका 75 आया है वो भी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। सोच सकते हैं उनकी तैयारियां कितनी भयानक होने वाली है। इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको तैयारियां जोरों शोरों से एकदम बेहतरीन से बेहतरीन आपको लगाना होगा। यदि आप बेहतरीन नहीं कर पाएंगे तो जिनका भी 75 आया है, ठीक है, जो सीबीटी 2 में बैठे हैं और वे छट गए हैं तो वो भी इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। जिनका 70 आया है वो भी इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। जिनका 72 आया है वो भी इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। इन सबको बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम लोग बात करते हैं सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, तो सेफ स्कोर आप लोग याद रखिएगा, जितना आप 65 से ऊपर बढ़िएगा उतना ही आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। मैं तो इतना कहूंगा कि आप लोग जो भी अपना सेफ स्कोर है वो 70 प्लस मान के चलिए, क्योंकि जितना आप लोग ज्यादा मान के चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यदि हम लोग ने 100 की बात की थी तो 100 की बात से यदि हम किसी का 75-80 के आसपास आया था तो उनका सिलेक्शन हो गया था। यदि अभी से ही हम लोग जो नॉर्मल है 65 सोच के चलते हैं तो आपके 55 के आसपास आने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जो सेफ स्कोर है आप लोग जितना हो सके हाई सोच के चलिए। जितना आप लोग हाई सोचिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसी के आसपास आपके मार्क्स भी आने वाले हैं। यदि 65 करते हैं तो 60 के आसपास मार्क्स आने वाले हैं। तो आप लोग सच सच बताइएगा कि आपके 60 के सिलेक्शन होने वाले हैं। एक बस इस बात का आप लोग सोचिएगा कि 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, आपको जितना हो सके तो 65 प्लस लाना होगा। 65 प्लस लाने के लिए आपको 70, 75, 80 तक के जो आपके सेफ स्कोर हैं आप लोग अपने बोर्ड के अनुसार आप लोग चुनिएगा। जो भी कलकत्ता, रांची, पटना बोर्ड या इलाहाबाद बोर्ड से हैं, अजमेर बोर्ड से हैं, उन्हें तो 80 के आसपास आपको सोच के ही चलना होगा, क्योंकि जैसे आप लोग 80 प्लस सोच के चलिएगा तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 70 प्लस के आसपास आ सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो जनरल कट ऑफ नहीं है ये आपके बोर्ड वाइज वेरीज भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जितना हाई नंबर सोच के चलिएगा उतना ही आपके आसपास आपके नंबर आ सकते हैं। जैसे 80 यदि हम लोग सोच के चल रहे हैं तो इतना जरूर सी बात है कि आप लोग जब भी यदि टेस्ट देते होंगे तो 80 यदि आप लोग अटेम्प्ट करते होंगे तो कट छट के आपके 65 के आसपास इजिली मार्क्स बन जाते होंगे। ठीक है, जो भी 80 प्लस देते होंगे कि जिनका भी जो भी सेट देते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और यदि आप लोग 60 अटेम्प्ट कीजिएगा, 65 अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपके जो मार्क्स हैं वो 50 के आसपास ही आने वाले हैं। ठीक है, ये भी आप लोग देखे होंगे यदि आप लोग रोज टेस्ट देते होंगे तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब बात आता है कितनी देरी हमें पढ़ना चाहिए, कितना समय हमें पढ़ना चाहिए। जिनका कुछ भी तैयारी नहीं है वे क्या कर सकते हैं, वे आप लोग 10 से 12 घंटा पढ़िए। आंख बंद करके पढ़िए, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के पढ़िए 10 से 12 घंटा, जिसमें से 5 से 6 घंटा आप लोग टेस्ट दीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसे भी आपको देना है दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन यदि आप लोग देख सकते हैं तो बहुत सारे आपके टेस्ट सीरीज हैं, जैसे आपका टेक्स्ट बुक का चलता है, उसी के साथ साथ आप यदि हम लोग बात करें तो ऑलिव का चलता है, उसी के साथ साथ बाइजू का सेट चलता है, बहुतों का चलते रहता है अपना ऑनलाइन टेस्ट है। आप लोग किसी का भी टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन में जो भी आपके पास बुक्स है, जैसे सबसे ज्यादा तो प्लेटफॉर्म का बुक चलता है रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसके बाद और भी जो भी आपके पब्लिकेशन है उन सबसे आप लोग टेस्ट दीजिए और सब में कोशिश कीजिए कि आप लोग मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज करें। 5 से 6 घंटा आप लोग पढ़िए। उसके बाद अब आपके पास नया पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको नया भी कुछ पढ़ना होगा। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 घंटा जो भी नए टॉपिक्स आपके छूट चुके हैं एग्जाम से 1 सप्ताह पहले तक, यानी आपका 10 तारीख तक ही आपको ऐसा करना है। ठीक है, 10 तारीख तक ही आपको ऐसा करना है, क्योंकि 17 से एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो 10 तारीख तक जो भी आपके टॉपिक्स छूट चुके हैं उन सभी को 2-2 घंटा समय देके उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगले 2 से 3 घंटा तक आप लोग जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि जितना सेल्फ स्टडी आप लोग कीजिएगा उतना ही बेहतरीन आपका होने वाला है। सेल्फ स्टडी में आप लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी में आप लोग आराम से जो आपके रिवीजन है उसको कीजिए। कुछ टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे आपने बनाया था उसका आपने एनालिसिस भी किया, यानी 2 से 3 सेट आप लोग देने की कोशिश कीजिए। 2 सेट तक कंपलसरी है, आपको 2 सेट आराम से देना होगा। 2 सेट यदि आप लोग देते हैं तो 60 प्लस यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए 60 प्लस आ रहे हैं, आपने 80 अटेम्प्ट किया था, मान लीजिए कि 15 उसमें से गलत हो गए थे। ठीक, 15 यदि गलत हो गए थे तो उसमें भी सोचिए 15 में से 15 आपके इसका 15 को आप लोग को रिवीजन करना होगा। ठीक है, और जो छूट गए हैं 20 क्वेश्चंस उसको भी आपको रिवीजन करना होगा। तो 15 और 20 कितना होगा, 35 क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना होगा। 1 घंटा में रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। और प्लस ये जो 60 का है, 60 मार्क्स आपके हैं, यानी जो सही हुए हैं आपके 60 प्लस, उसको भी आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन ढंग से देखना होगा, एक बार उसको भी रिवीजन करना होगा। आपको इतना एनालिसिस करना होगा, यानी एक टेस्ट की बात करें तो 1.5 से आपके 2.5 घंटा लगने चाहिए। 1.5 से 2.5 घंटा, आपका 1.5 घंटा तो आपका टेस्ट ही चलेगा, 1 घंटा में उसको रिवीजन करके एकदम क्लियर कर दीजिए।
यदि और समय आप लोग दीजिएगा तो और अच्छा है। उसके बारे में कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी आप लोग नोट्स करते चलिए। यानी 2 से 3 घंटा आपको, यानी 6 घंटा में से आप लोग को 2 टेस्ट तो ईजिली देना हो सके तो जितना हो सके उतना टेस्ट दीजिए। जितना टेस्ट देंगे आपको क्वेश्चन और नंबर्स को डील करने की क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। आप हर एक प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को कम से कम एक नजर तो आप लोग देख ही लीजिएगा। और जो 7 दिन बचेंगे उसमें आप लोग एकदम रिविजन तैयारी एकदम जोर शोर से कर दीजिए। ये तो रहा बात जिनका प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए। जो शुरू से प्रैक्टिस करते आए हैं उनके लिए क्या करना है? जो शुरू से प्रैक्टिस करते आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अब आप लोग को कुछ नहीं करना है। आपने जितना भी टेस्ट दिया था उसमें से आप लोग भी 2 से 3 टेस्ट आराम से दीजिए। ठीक है, जिनका शुरू से तैयारियां चला था 2 से 3 टेस्ट और 3 घंटा का आपको रिवीजन, बस इतना ही आप लोग कर लीजिए। जिनका शुरू से तैयारियां था और आपका मार्क्स यदि 65 प्लस 70 प्लस आ रहा है तो आप लोग आराम से रिवीजन करते रहिए। आप लोग को किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका छूटा हुआ है आप लोग उस जो इससे पहले का जो मैंने पॉइंट्स बताया उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, और जिनका हो गया है आप लोग भी अपनी जो मेहनत में है उसमें कोई भी कोर कसर मत छोड़िए। क्योंकि जितना आप लोग यदि अभी से यदि आप लोग छोड़ देते हैं, अभी से यदि आप लोग कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, जो आपने आपके पास पोटेंशियल था, जो काइनेटिक एनर्जी आपने अभी तक गेन किया था, यदि उसको छोड़ने लगेंगे तो फिर आगे जाके आप लोग को दिक्कत होने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एनटीपीसी में जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया वो कमेंट भी कर सकते हैं, और ग्रुप डी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मेरा आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। इस चैनल को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।